अब दे दो दम की। जय शाह साहब द टाइगर। इंडिया की क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया, अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया, नेपाल की क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया। अब चेयरमैन बन गया आईसीसी का और अब करेगा दुनिया की क्रिकेट के लिए कुछ, और बहुत कुछ ही करेगा भाई साहब। ये बंदा लाजवाब है, ये बंदा इस फील्ड का ना टाइगर है, टाइगर। और बेकारिस्तान तो क्या करेगी, बिल्ली की तरह एक जगह में खामोश ही बैठेगी। अब क्या करोगे, अब दे दो धमकी ना। जय शाह साहब ने जो कुछ क्रिकेट के लिए किया है वो तो उसका मिसाल ही नहीं है। अब यंगेस्ट चेयरमैन बन गया आईसीसी का, और ये बंदा कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुंच गया, और हम कह रहे थे कि ये होगा यंगेस्ट, और उसके साथ भाई साहब ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा मुकाबले करता ही नहीं, दूसरा कोई मुकाबले करता ही नहीं, क्योंकि सबको पता था कि बंदा ये नॉमिनेट है, क्यों करे हमारी बेइज्जती क्यों हो जाए। उसको पता था कि हमारी बेइज्जती होगी, 16 वोट्स है वो सारे इसीलिए इसको जाएंगे, तो और क्या बच गया। अगर 16 वोट सारे जय शाह साहब को गए तो बेइज्जती तो होगी, और डॉन के साथ ना तो आपका ना मुकाबला नहीं हो सकता। यह मुकाबला बहुत खतरनाक होने वाला था, अगर कोई सामने से आता तो 16-0 पर ये हारता था भाई साहब। अब बेकारिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाथ धो लो, चैंपियंस ट्रॉफी से हाथ धो लो। पहले तो 4-5-6 मैच मिलती थी ना कि आप खेल सकते हो वहां पर बेकारिस्तान में, अब उसमें भी शक होने वाला है, बड़ा बड़ा शक होने वाला है उसी में भी। अब ना डरो, और भी अब दे दो धमकी। आप धमकी दे रहे थे ना T20 वर्ल्ड कप की, आप धमकी दे रहे थे कि हमें लिख कर दे दो। आईसीसी को आप शिकायतें लगा रहे थे, अब आईसीसी को शिकायतें लगा दो। वहां पर कौन बैठा है, आप लोगों का बाप, आप लोगों का बाप डॉन टाइगर बैठा है वहां पर। आपको देगा सही तरह जवाब देगा, वो करारा जवाब देगा कि आप किस मुंह से मांग रहे हो रिटर्न में, आप किस मुंह से हमें धमकियां दे रहे हो, आपका मजाल कहां से कि आप इस तरह कर रहे हो। डायरेक्टली शिफ्ट करो चैंपियंस ट्रॉफी जय शाह साहब, डायरेक्टली यूएई कि हम भी आ जाए भाई साहब, या इंडिया में करो, ये पावर है, पावर है, कर सकता है भाई साहब, जय शाह साहब है, डायरेक्टली शिफ्ट करे इंडिया, इंडिया में खेलेंगे भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी। कोई मजाल है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता भाई साहब, ये सिर्फ कोकले लोग हैं, ये सिर्फ धमकियों के लिए पैदा हुए हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। डायरेक्टली वहां पर शिफ्ट करो, अगर वहां पर कोई मसला है, मसला तो नहीं होगा। अगर कोई और मेंबरान कह देखे नहीं, बेचारों के साथ इस तरह मत करो कि बेकारिस्तान से डायरेक्ट उसके बाप के घर इंडिया में इस तरह करते हैं कि श्रीलंका या यूएई में करते हैं, वहां पर भी ठीक है। लेकिन आप लोगों की ये जो धमकी थी, ये जो सारा जो ये सोशल मीडिया या आपकी यूट्यूबर्स, वो 2 कोटि के यूट्यूबर्स वो जो बैठे थे बातें कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कि हम इस तरह करेंगे, हम उस तरह करेंगे। आपके जो सो कॉल्ड वो लेजेंड्स है, बाजिद अली की जो कह रहा था कि मैं रिटर्न में दूंगा, कि मैं रिटर्न में देता हूं कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, अब वो आ जाए सामने, अब वो आ जाए सामने भाई साहब। आप धमकी दे रहे थे, आप कह रहे थे कि आएगी ये टीम आएगी, आप कह रहे थे कि रिटर्न में दे दो, मजाक बन के रखा है। बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन टू जय शाह साहब, इसमें हमारी भी बहुत ज्यादा, ना सिर्फ क्रिकेट की तो होगी, हम तो इंसान हैं, सारे इंसान अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए पहले सोचते हैं, जिस तरह हम सोचते हैं, पहले अफगानिस्तान और दूसरा घर इंडिया, ये सब का ये नेचुरली है भाई साहब। हम सिर्फ बहुत ज्यादा खुशी इसलिए है कि ये बंदा तो क्रिकेट, इंडिया की क्रिकेट के लिए तो बहुत ज्यादा कुछ किया, और अफगानिस्तान की क्रिकेट को भी बहुत ज्यादा हेल्प किया, और इससे और भी ज्यादा होगी हेल्प, हमें पता है, क्योंकि आईसीसी की जो वो बजट है इसने ही भाई साहब अप्रूव की थी, और उसके बाद आईसीसी के साथ इस बंदे ने बहुत हमारे लिए बहुत ज्यादा खड़ा हुआ था और कह दिया था कि अफगानिस्तान के पैसे बढ़ाने होंगे, वहां पर हमें पता है। और अब ना मजा आएगा,
क्योंकि अफगानिस्तान की क्रिकेट की तरक्की के लिए यह बंदा अच्छा है, सारी दुनिया की क्रिकेट की तरक्की के लिए अच्छा है, और इसको पता है कि कहाँ पर सिक्योरिटी है भाई साहब, कहाँ पर क्रिकेट के लिए खतरा है, कहाँ पर इंसानियत के लिए खतरा है, कहाँ पर नहीं करना है और कहाँ पर करना है। अब यह बंदा फेंकेगा $200-300 और कह देगा कि बाढ़ में जाओ, वो हम तो आपको 2 3 4 से 5 से 6 से 7 मैचेस देते थे और उसके अलावा इंडिया नहीं आएगी चैंपियंस ट्रॉफी, और आप नखरे कर रहे थे, आप दम क्या दे रहे थे। अब ना आपसे वो भी हम छीनेंगे और आपको कह देंगे कि बाढ़ में जाओ। अब गर्म होगा मामला, अब रोने की आवाज आएगी यूट्यूब में, बेकारिस्तान के यूट्यूबर चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि हमें हमारे साथ क्या हुआ, किस तरह हुआ और क्यों हुआ। अब आप चीखें मारो, अब दम क्या दे दो, तनवीर अहमद से लेकर फलान का, बासित अली, बिस्तान का, जावेद मियादाद, जो इतना इडियट बंदा है, कहता है कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हाँ, मैं भी बिलीव करता हूं कि अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आप लोगों की कंट्री तो बैठी है ना इंसानियत को मारने के लिए। अल्लाह तो कहती है ना कि अल्लाह कहता है कि आप ना अगर एक इंसान का कत्ल करो तो सारी इंसानियत की, और आपके घर में इस तरह हो रहा है, वहां पर बलोच के साथ क्या हो रहा है। अब ना आपने अप्रूव किया बजट कि अब बलोचों को मारो, उसके मारने के लिए आपने एक बजट अप्रूव की है, और आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर अमन होगा और यहाँ पर आएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, यहाँ पर क्रिकेट होगी, ये होगी, वो होगी। मैं तो कहता हूँ कि बलोच वालों, बलोचिस्तान के लोग, हम आपके साथ खड़े हैं। आप उठो और कह दो, आईसीसी से शिकायत करो। ऐसे भी ना जय शाह साहब वहां पर बैठा है और लिख दो रिटर्न में कि यहाँ पर इंसानियत के लिए खतरा है, यहाँ पर क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। ये बंदा करेगा, उसके अलावा भी करेगा, लेकिन रिटर्न में मिल जाए ना। ये लोग तो बहुत ज्यादा भूख के है ना, रिटर्न में चाहते हैं, रिटर्न में मिल जाए तो फिर उसकी ना, इस लोगों की ना भूख मिट जाएगी। ऐसे वैसे ही नहीं मानते, रिटर्न में दे दो, क्योंकि इस लोगों को रिटर्न में चाहिए। बेकारी, चपड़गंजू, दो कुटी के लोग, बेकारिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आपको ना आपकी खुद की मैचेस के लिए कोई ब्रॉडकास्टर ही पैदा नहीं होता। आप दम क्या दे रहे थे, अब दम क्या भी दे दो, सब कुछ। अब टाइगर आ गया और टाइगर के सामने बिल्ली कुछ भी नहीं, बाप तो बाप होता है, ये सब मानता है।